जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक पुराना सत्संग सुनाऊंगी जिसमें कि ये बताया गया है कि कुछ संगत जो कि गुरु जी को और बाबाओं की तरह ही समझती थी, तो वो उनके पास जाने से कैसे कतराते थे। लेकिन हमारे गुरु जी महाराज को तो उन्होंने बुलाना ही हमारे गुरु जी महाराज को तो बुलाना ही है जिसको, तो वो तो आकर ही रहेगा उनके दर पर। तो उनके बुलाने के तरीके देखिए। तो चलिए आइए सत्संग को सुनते हैं। अगर सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धीर कपूर अंकल को गुरुजी से जुड़े हुए 5 से 6 साल हो गए थे। जब उन्होंने गुरुजी के बारे में अपने एक दोस्त को बताया तो उनके दोस्त, इनका नाम लोहिया अंकल था, उन्होंने हंसते हुए कहा, इन बाबाओं के चक्करों में मत पड़, ये सब अंधविश्वास है। धीर अंकल ने उन्हें समझाया कि हमारे गुरुजी दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हैं। उन्हें हमसे कोई पैसे या दान नहीं चाहिए। वो बस खुश होने को कहते हैं और कहते हैं ऊपर वाले का शुक्राना कर, सही सब सही हो जाएगा। लोहिया अंकल ने कहा, जैसा तुझे सही लगे कर, मैं तो इन सब चीज़ों से अलग रहता हूँ। एक बार लोहिया अंकल की पत्नी भी उनसे गुरुजी का जिक्र करने लगी कि सुना है जो भी उनके दर जाता है उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। काफ़ी संगत उनके परिवार से जुड़ रही है। लोहिया अंकल ने उन्हें भी वही बात बोली जैसा उन्होंने धीर अंकल को कहा था। एक दिन जब लोहिया अंकल अकेले बैठे थे तो उनके मन में आया कि धीर और मेरी पत्नी दोनों ने गुरुजी के बारे में जिक्र किया है। परसों मेरे ऑफिस में भी मुझे एक दोस्त ने गुरुजी के मंदिर जाने को कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? लोहिया अंकल ने सोचा, एक बार गुरुजी के पास जाकर देखता हूँ कि ये कौन से बाबा हैं और ऐसा इनमें क्या है कि हर कोई बस इनकी ही बात कर रहा है। उन्होंने धीर अंकल को फ़ोन मिलाया और कहा, धीर, तू गुरुजी के यहाँ कब जा रहा है? जब जाएगा तो मुझे भी बताना, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। धीर अंकल ने कहा, क्यों? तू तो कह रहा था तुझे ये सब अंधविश्वास लगता है। लोहिया अंकल ने कहा, हाँ, मुझे ये सब बेकार की चीज़ें लगती हैं, लेकिन मैं एक बार गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। जब वो दोनों गुरुजी के दरबार गए, गुरुजी कुछ 3-4 संगत से बातें कर रहे थे और कुछ संगत वहाँ बैठी हुई थी और कुछ उनका आशीर्वाद लेकर बाहर जा रहे थे। जब उन दोनों का गुरुजी के हाथ से प्रसाद लेने का नंबर आया तो गुरुजी ने लोहिया अंकल से कहा, तू क्यों परेशान होंदा है? मनोहर के पास तुझे रोज़ नहीं आना होगा। लोहिया अंकल ने जैसे ही मनोहर का नाम सुना वो हैरान हो गए कि गुरुजी को ये सब कैसे पता। अंकल अपनी पत्नी को आजकल जिस डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं उनका नाम मनोहर है। उनकी पत्नी के नसों में खिंचाव है और उसका इलाज मनोहर नाम के एक डॉक्टर के पास चल रहा था। लोहिया अंकल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, वो इस तकलीफ़ से बहुत परेशान है और इसीलिए मैं आपके पास आया था, लेकिन आपको तो सब पता है। आप कृपा करके मेरी पत्नी को भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। 2 दिन के अंदर ही लोहिया अंकल अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के पास आए और कहा, गुरुजी, अब काफ़ी आराम है। थोड़ा सा भी चलने पर दर्द होने लगता था, लेकिन आज इतनी दूर आपके दरबार आई हूँ और ऐसा लग रहा है मैं अब नाच भी सकती हूँ। आपका शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा से बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।